अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2D2। ठीक है, जो अभी न्यू एडिशन आया है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है और इनको हमें फैक्टराइज करना है। जब भी टू टर्म्स हमारे पास गिवन होती है और उसको कहा जाए कि आप फैक्टराइज करें तो हम उसमें कॉमन लेते हैं। ठीक है, नंबर कॉमन हो सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे 8 है और यहाँ पे 64 है तो देखें 8 की टेबल में 8 भी आता है और 64 भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 कॉमन होगा। वो भी मैं करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉमन नंबर भी हो सकता है, कॉमन साइन भी हो सकता है और कॉमन जो है वेरिएबल भी हो सकता है। राइट, ये करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पार्ट्स लिख लिए हैं। अब पार्ट ए को देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको बताया नंबर कॉमन हो सकते हैं, वेरिएबल कॉमन हो सकता है और साइन भी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे देखें 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 64 है। 8 के टेबल में 64 भी आता है, 8 8 64 होता है। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 8 के टेबल में आते हैं, तो हम 8 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 8। ठीक है, हमने 8 को कॉमन लिया, ब्रैकेट यहाँ पे। अब 8 है, 8 1 जा 8, 1 से आता है 1, आप लिखें या ना लिखें, चले आप लिख भी लें 1 और यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, 1x प्लस का साइन एज इट इज। अब 8 के टेबल में 64 कब आता है, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। ठीक है, 8 8 जा 64 का आंसर है, ये इसका आंसर है। और मैं आपको एक्सपेंड करके बस बता रही हूँ समझाने के लिए। देखें 8 1 जा 8, x एज इट इज। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे 8 8 जा 64। अब देखें ये और ये बिल्कुल सेम है, हमें सिर्फ इसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हम माइनस ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन, क्योंकि दोनों में है। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे 27 है। अब क्या यहाँ पे 12 और 27 किसी टेबल में आते हैं, तो ये 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 27 भी आता है। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, हमने बाहर 3 कर लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12 और p एज इट इज। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, हमने माइनस बाहर लिख लिया था क्योंकि ये कॉमन था। अब माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे अगर हमने माइनस ले लिया तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा 3 9 जा 27 और q एज इट इज। ठीक है, अब हम अगर इसको रीचेक करना चाहें तो आप इसको रीचेक कर सकते हैं। ये इसका आंसर है, यहीं तक करना है हमें। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 3 4 जा 12 और p एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, और 3 9 जा 27 और q एज इट इज। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है हमने सही किया। ये हमें नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जब बिगनर लेवल होता है ना तो यहाँ पे थोड़ी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हो रहा है और क्या कॉमन बाहर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कॉमन साइन भी आ सकता है, कॉमन नंबर भी आ सकता है, कॉमन वेरिएबल भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब पार्ट सी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 16 है और यहाँ पे 20 है। कोई ऐसा टेबल है जिसमें 16 और 20 दोनों आता हो, तो देखें 2 के टेबल में आता है। राइट, 2 के टेबल में 16 भी आता है, 2 के टेबल में 20 भी आता है। इसके अलावा कोई है तो 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है। तो जो नंबर बड़ा होता है ना, जैसे 2 के टेबल में तो आता है और 4 के टेबल में आता है, तो 4 हमारे पास ग्रेटर है तो हम ग्रेटर नंबर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है। अब हम वेरिएबल भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पे भी a है, दोनों में a है तो हम a भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम a लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट करेंगे। अब 4 4 जा 16 होता है, a हमने बाहर लिख लिया, यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ w, यहाँ पे हम w लिख लेंगे। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज, 4 5 जा 20,
ए हमने बाहर लिख लिया है तो हम यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या रह गया डब्ल्यू, यहाँ पे भी हम डब्ल्यू लिख लेंगे। ये वी है आई थिंक ना, ये वी है तो यहाँ पे हम वी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। 4 4 16 हो जाएगा और a मल्टीप्लाई डब्ल्यू तो a डब्ल्यू प्लस का साइन और 4 5 20 a और यहाँ पे v है तो यहाँ पे v। ठीक है, यहाँ पे मैंने w लिख दिया था, आई थिंक ये v है क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन मुझे ये v लग रहा है। ठीक है, तो ये v है तो आप देख लीजिएगा, अगर v है तो v कर लीजिएगा और w है तो w कर लीजिएगा। अच्छा, ये वाला करते हैं पार्ट डी। अब यहाँ पे देखें माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो साइन तो कॉमन नहीं है, और यहाँ पे 36 है और यहाँ पे है 4, तो 4 के टेबल में 36 भी आता है। 4 9 से 36 होता है और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 4। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल b है और b है तो b भी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, 4 9 जा 36 और यहाँ पे b हमने बाहर लिख दिया है तो यहाँ पे क्या रह गया c, यहाँ पे हम c लिख देंगे। प्लस का साइन एज इट इज, अच्छा यहाँ पे ना माइनस का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे 4 1 जा 4, अब 1 लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, ना लिखें तब भी कोई मसला नहीं है क्योंकि हम मोस्टली 1 नहीं लिखते हैं। तो 4 1 जा 4, b हमारे पास बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या रह गया d, तो यहाँ पे हम d लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है इसका आंसर। रीचेक कर लेते हैं। रीचेक दोबारा से कह रही हूँ कि करना नहीं है, यहीं तक आंसर है। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, 4 9 जा ये हो जाएगा 36, यहाँ पे b मल्टीप्लाई होगा c से तो बी सी और माइनस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज, 4 1 जा 4 और बी डी, देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, यानी कि हमने सही किया है। अब कर लेते हैं पार्ट ई। अब यहाँ पे हम कॉमन ही ले लेंगे, तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 21 है, तो ये इजीली 7 के टेबल से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 भी आता है और 21 भी आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तीनों टर्म्स में x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 7 2 जा 14 होता है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। x हमने यहाँ पे लिख लिया है तो यहाँ पे क्या रह गया y, हम यहाँ पे y लिख देंगे। माइनस का साइन, 7 1 जा 7 और यहाँ पे x ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो यहाँ पे अब कोई भी वेरिएबल नहीं है। प्लस 7 3 जा 21, x हम बाहर लिख चुके हैं, यहाँ पे रह गया है y। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। पार्ट एफ करते हैं। अब यहाँ पे देखें माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों टर्म्स के साथ माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, कॉमन। अब यहाँ पे 8 है, 4 है और 11 है। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये तीनों आते हो। 8 और 4 तो 4 की टेबल में आता है बट 11 नहीं आता। हमें ऐसा नंबर चाहिए होता है जो तीनों को डिवाइड करे, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि कोई नंबर ऐसा नहीं है कि ये तीनों को डिवाइड करे। अब यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएबल, यहाँ पे देखें u है, यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है, तो u हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे u को कॉमन लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने माइनस ले लिया था, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे 8 और t आ जाएगा, u नहीं आएगा क्योंकि u हमने बाहर लिख लिया है। अब यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा 4, u हमने बाहर लिख लिया है तो यहाँ पे u नहीं आएगा। अब यहाँ पे है माइनस 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 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा s, u यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि u हमने बाहर लिख लिया है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत आराम से समझाया है ताकि आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका हो कि हम किस तरीके से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।